नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं मनीष बोचीवाड़ यूट्यूब फैंस चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कृषि और सिंचाई के संबंधित बात करेंगे। कृषि और सिंचाई राजस्थान में किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से परीक्षा में हमारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कृषि और सिंचाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान में देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कौन सा? पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? क्या पूछा है कि पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के कौन से जिले के अंदर खोला गया? तो आपके पास ऑप्शन है झालावाड़ में, कोटा में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। तो राज्य का पहला जैविक अनुसंधान केंद्र जो है वो झालावाड़ के अंदर खोला गया। ये हमारा पहले का आंसर होगा ए, झालावाड़ के अंदर खोला गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दलहनीय फसल है। दलहनीय फसल हमें बतानी है कि दलहनीय फसल जो है वो कौन सी है। दलहनीय फसल कौन सी है? तो देखिए दलहनीय फसल कौन सी है? बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर। तो देखिए जो दलहनीय फसल है वो कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा अरहर। दलहनीय फसल कौन सी है? अरहर। यहाँ अपना आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में किस वर्ष से हरा भरा राजस्थान में किस वर्ष से हरा भरा राजस्थान योजना प्रारंभ की गई? राजस्थान में किस वर्ष से हरा भरा राजस्थान योजना शुरू की गई? 1992 से, 1990 से, 1991 से, 1993 से। तो आपको बताना है हरा भरा राजस्थान योजना कहाँ से कब से शुरू की गई? तो बताइए दोस्तों, हरा भरा राजस्थान। देखिए दोस्तों, हरा भरा राजस्थान जो है वो 1993 से शुरू की गई योजना है हरा भरा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है RARI क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, खजूर अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। तो RARI ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, RARI है हमारा यहाँ आंसर होगा ए नंबर का, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। RAR क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ की फसल को कहते हैं। खरीफ की जो फसल है उसको क्या कहते हैं? खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? जायद, उनालू, बेझड़, सियालू। तो देखिए खरीफ की फसल को कहा जाता है, खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? सियालू। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? सियालू। और रबी की फसल को क्या कहा जाता है? उनालू। ये ध्यान में रखना दोस्तों दोनों को कि खरीफ की जो फसल है उसको क्या कहते हैं? सियालू। और रबी की जो फसल है उसको क्या कहते हैं? उनालू। तो देखिए खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल को हम क्या कहते हैं? सियालू कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। भारत के अंदर सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है? जैतसर में, देशनोक में, सूरतगढ़ में, रामगढ़ मंडी में। तो देखिए भारत का नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा, कहाँ का? एशिया का
अकेले भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, जो कि सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी सूरतगढ़ में। कहाँ पे? सूरतगढ़ में। और ये सूरतगढ़ कहाँ पे है? श्री गंगानगर में, गंगानगर में। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखना, सबसे बड़ा कृषि फार्म, तो सबसे बड़ा कृषि फार्म हमारा है सी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सूरतगढ़ के अंदर है सबसे बड़ा कृषि फार्म। और ये भारत का नहीं, एशिया का भी सबसे बड़ा कृषि फार्म है। भारत का नहीं, ये एशिया का भी सबसे बड़ा कृषि फार्म है। कौन सा? ये सूरतगढ़ वाला, एशिया का। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 के अंदर की गई थी। और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है कहाँ पे? सूरतगढ़ में। और सूरतगढ़ कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य में हरी खाद के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द, मूंग और मोठ, ढेंचा, सनई और लोबिया, मक्का, मटर और मूंग, मूंगफली, मक्का और बाजरा। तो देखिए राज्य में हरी खाद के लिए दोस्तों ढेंचा, सनई और लोबिया नामक फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में खरीफ की फसल की कटाई, कौन सी फसल? खरीफ। अभी अभी हमसे पूछा था कि खरीफ की फसल को क्या कहते हैं, तो खरीफ की फसल को मैंने अभी अभी आपको बताया था। खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? सियालू कहते हैं। और रबी की फसल को क्या कहते हैं? उनालू कहते हैं। तो रबी की फसल को क्या कहते हैं? उनालू। और खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? सियालू। तो खरीफ की फसल की कटाई किन महीनों में की जाती है? सितंबर और अक्टूबर में, अक्टूबर और नवंबर में, नवंबर और दिसंबर में, दिसंबर और नवंबर में। तो देखिए खरीफ की फसल की कटाई की जाती है सितंबर और अक्टूबर में। यहाँ अपना ए आंसर जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कृषि खाद्य पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? कृषि खाद्य पार्क हमें पूछा क्या है? कृषि खाद्य पार्क। ये कृषि खाद्य पार्क क्या होते हैं? कृषि आधारित उद्योगों में विकास करने के लिए, कृषि आधारित उद्योगों में विकास करने के लिए कृषि खाद्य पार्क जो है वो कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, कोटा, अलवर और जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर और उदयपुर, जयपुर, कोटा, अलवर और अजमेर। तो देखिए खास कृषि खाद्य पार्कों की स्थापना जयपुर, कोटा, अलवर और जोधपुर के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन है डेलाइट ऑफ डायबिटिक किसे कहा जाता है? डेलाइट ऑफ डायबिटिक किसे कहा जाता है? डेलाइट ऑफ डायबिटिक, मशरूम को, रतनजोत को, अश्वगंधा को, जोजोबा को। तो देखिए डेलाइट ऑफ डायबिटिक जो है वो मशरूम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि फार्म योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? राजस्थान कृषि फार्म योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? क्या वो एबीडी की सहायता से चलाई जा रही है, विश्व बैंक की सहायता से, कृषि मंत्रालय की सहायता से, इजराइल की सहायता से? तो देखिए दोस्तों, कृषि फार्म विकास योजना जो है वो विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक की सहायता से। आंसर नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में व्यापारिक फसलों का सही क्रम क्या है? कि राजस्थान में कौन कौन सी व्यापारिक फसलें होती हैं? व्यापारिक फसलें का मतलब क्या है? जिनसे व्यापार किया जाता हो। और खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं जिन्हें हम खाने के काम में लेते हो? जैसे चावल है, गेहूँ है, चना है, जौ है। इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो खाद्यान्न फसलें होती हैं, खाद्य फसलें। और हमें यहाँ पूछा क्या है?
व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसलें जो है वो इनमें कौन कौन सी है, चावल, गेहूँ और चना। देखिए ये तो खाद्य फसलें के अंतर्गत आती हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये भी जो है वो खाद्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में देखिए चावल, गेहूं और धनिया, ये भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा गन्ना, गन्ना, तिलहन और कपास। ये हमारा आंसर हो जाएगा, गन्ना, तिलहन और कपास। गन्ना, तिलहन और कपास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। राजस्थान में सेला बासमती चावल, कौन से चावल, सेला बासमती चावल, कहाँ उत्पादन होता है सेला बासमती चावलों का? बारां में, कोटा में, बूंदी में, गंगानगर में। तो सेला बासमती चावलों का उत्पादन कहाँ पे होता है? बूंदी के अंदर होता है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल में शामिल नहीं है, रबी की फसल में शामिल नहीं है सरसों, चना, चुकंदर, मूंगफली। इनमें से आपको बताना है कि रबी की फसल में कौन सी फसल शामिल नहीं है। तो रबी की फसल में कौन सी फसल शामिल नहीं है, बताओ जल्दी से। रबी की फसल में शामिल नहीं है, तो रबी की फसल में देखो दोस्तों मूंगफली जो है वो रबी की फसल में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित राजस्थान कार्यक्रम, हरित राजस्थान कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? हरित राजस्थान कार्यक्रम जो है वो कब प्रारंभ हुआ? 2008 में, 2009 में, 2007 में, 2006 में। हरित राजस्थान कार्यक्रम दोस्तों 2009 के अंदर प्रारंभ हुआ था। यहाँ हमारा आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र, राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1996 में, 1994 में, 1993 में, 1998 में। तो राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1993 में। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा? सी, आंसर सही होगा। और ये जो सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये जो सरसों अनुसंधान केंद्र है ये है कहाँ पे? तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर के अंदर है। और सेवर कहाँ पे है? भरतपुर में, भरतपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सेवर में। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1993 में। हमारा आंसर क्या सही होगा? सी, 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरमैन, वाटरमैन, वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? गजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह को, गजेंद्र सिंह को, मान सिंह को, राय सिंह को। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वाटरमैन के नाम से गजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किसको? गजेंद्र सिंह को, और वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रबी की फसल, खरीफ की फसल में निम्न में से है, खरीफ की फसल में हमें पूछा है कि निम्न में से खरीफ की फसल में क्या है? खरीफ की फसल में क्या है शामिल है? तो देखिए कपास, चना, चुकंदर, जौ, ये तीनों फसलें जो है वो देखिए दोस्तों ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। और ये कपास जो है वो किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। कपास किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कपास, कपास जो है वो खरीफ की फसल है। यहाँ अपना आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? देखिए झालावाड़ में, जोधपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थित है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है
कौन सा है? देखिए बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये आपको पता ही होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में बाजरा उत्पादन में जो है वो राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो राजस्थान का बाजरा उत्पादन में दोस्तों फर्स्ट स्थान है, पहला स्थान है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बाजरे का उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।